हेलो नमस्कार दोस्तों। कल हम टॉपिक डिस्कस किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है। वेरी बेसिक डिफरेंस है, फिर हम डिटेल में देखेंगे कि ऑथर कैसे समझाया है इस बुक में। हालांकि मैं भी इस बुक से ही आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्या होता है कि मान लीजिए आप एक पाइप फ्लो हो रहा है। पेन में सेलेक्ट करता हूँ। एक पाइप फ्लो हो रहा है और एक पाइप फ्लो में आपको स्टडी करना है कि इस पाइप फ्लो में जो वाटर जा रहा है इसका वेलोसिटी क्या है पर्टिकुलर पॉइंट पे। मान लीजिए यहाँ पे आपको स्टडी करना है, ठीक है, यहाँ पे। तो आप क्या कीजिएगा, आपके पास दो मेथड है भाई साहब। एक तो आप यहाँ से जो पानी जा रहा है ना भाई, इस पानी को आप इस पानी के साथ साथ इस पानी को जैसे यहाँ बढ़ा, यहाँ यहाँ इस पानी को देखते रहिए कैसे कैसे जा रहा है। और जैसे ही यहाँ पे पहुंचा आप इंस्ट्रूमेंट से चेक कर लीजिए इसकी वेलोसिटी क्या है। मतलब क्या है, आप फ्लूइड पार्टिकल को ट्रैक करिए। फ्लूइड पार्टिकल को ट्रैक करिए कैसे कैसे गया, और यहाँ पे जैसे ही आए तो वेलोसिटी मेजरमेंट कर लिए। एक तो ये मेथड हुआ, इसी को बोलते हैं सिस्टम अप्रोच और इसी को बोलते हैं लैग्रेंजियन अप्रोच। दूसरा मेथड क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच भाई साहब। कंट्रोल वॉल्यूम में क्या होता है, आपको यही सिमिलर चीज मैं यहीं पे बताता हूँ। अगर आपको यहाँ पे वेलोसिटी मेजरमेंट करना है तो मैं क्या कर लिया, एक यहाँ पे मैं एक रीजन स्पेस ले लिया, इतना स्पेस ले लिया। और मैं यहाँ पे क्या किया, अब मैं सेम पार्टिकल को नहीं, अब यहाँ पे मैं वेलोसिटी मेजरमेंट कर रहा हूँ, वेलोसिटी मेजरमेंट कर रहा हूँ। तो अब इस रीजन में कोई भी फ्लूइड पार्टिकल आगे पार हो जाए उससे लेना देना नहीं है। बहुत सारा फ्लूइड पार्टिकल आएगा, बहुत सारा जाएगा, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही फोकस रखूंगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस रखूंगा। मान लीजिए पहले वाले केस में क्या था, आप एक बार मेजर करके तो वेलोसिटी बता नहीं सकते हैं कि करेक्ट यही होगा, तीन चार बार मेजर करेंगे। तो आप पार्टिकल को लाइए, एक पार्टिकल को मेजर कीजिए, फिर दूसरे पार्टिकल को, तीसरे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, पार्टिकल को ट्रैक नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, इस स्पेसिफिक रीजन में इसी पॉइंट पे आपको इंस्ट्रूमेंट लगा देना है। इस पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट लगा दीजिए। बहुत सारा पार्टिकल आ रहा है उससे लेना देना नहीं है, बहुत सारा पार्टिकल आ रहा है यहाँ पे उसका वेलोसिटी, बहुत सारा पार्टिकल आ रहा है उसका वेलोसिटी। लेकिन लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या था, एक पर्टिकुलर आप पार्टिकल को ट्रैक करेंगे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसका वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में एक रीजन, इस आप एक रीजन सेलेक्ट करेंगे और उस रीजन में आप स्टडी करेंगे कि इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे हो रहा है। तो एक आपको और मैं एग्जांपल दूं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको नदी में लैग्रेंजियन अप्रोच मतलब सिस्टम अप्रोच से आपको कोई चीज़ मेजरमेंट करना है ना, तो जैसे जैसे पानी मान लीजिए बह रहा है तो इंस्ट्रूमेंट को आप पानी में फेंक दीजिए, तो पानी के साथ वो तैरेगा, तो वो वेलोसिटी आपको बताएगा इंस्ट्रूमेंट कि जैसे जैसे पानी जा रहा है आगे आपका इंस्ट्रूमेंट भी उसी में तैर रहा है। तो वो बताएगा कि पानी जैसे जैसे आपका जा रहा है आगे बढ़ रहा है, इंस्ट्रूमेंट भी तैर रहा है, तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है। लेकिन आपको कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच और आइलेरियन अप्रोच, इसको क्या बोलते हैं, आइलेरियन अप्रोच से अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका मतलब ये होता है कि एक आप सिस्टम, एक जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको फिक्स कर दिया एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सिस्टम इंस्ट्रूमेंट को फिक्स कर दिया, और वहां से पानी आ रहा है जा रहा है उस इंस्ट्रूमेंट को पार करके, तो उसी लोकेशन पे आपको वेलोसिटी जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो हो गया कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच, और यू कैन से द आइलेरियन अप्रोच। सो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट यही है भाई साहब। अब इसके बाद जिसको समझ में आ गया वो इस टॉपिक को छोड़ सकता है और वीडियो को भी क्लोज कर सकता है। लेकिन देखिए ऑथर कैसे समझाया है एक टेक्निकल वे में, मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इस सिस्टम इज डिफाइंड एज ए quantity of matter or a region in space chosen for study, okay। ये क्या है, डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब यहाँ पे मैं जो पर्टिकुलर एक बात बोल रहा था ना कि पर्टिकुलर ये ले लो, वाटर ये मॉलिक्यूल ले लो, पार्टिकल ले लो, फ्लूइड पार्टिकल, तो वही क्वांटिटी ऑफ मैटर और ए रीजन इन स्पेस। और क्या है, एक रीजन इन स्पेस। मान लीजिए हम इतना रीजन, पानी जा रहा है यहाँ पे, हम इतना रीजन का जो भी फ्लूइड पार्टिकल है उसको ले लिए एक, मान लिए, ठीक है, उसी को बोल रहा है इतने रीजन में जितना भी फ्लूइड मॉलिक्यूल्स आ जाए,
चूजन फॉर द स्टडी के लिए, जैसे वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए। द मास और रीजन आउटसाइड ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। द मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। अच्छा, इसके जो बाहर में ये सब सराउंडिंग हो गया। द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड द बाउंड्री। देखिए भाई साहब, ये तो सराउंडिंग हो गया, जैसे ये पार्टिकल में बड़ा जूम करके यहाँ पे दिखाया है, तो ये बाहर का सब पार्ट जो हो गया ये सब सराउंडिंग हो गया। और ये सराउंडिंग को और जो आपने जो सेलेक्ट किया है, जो रियल जो आपने सिस्टम सेलेक्ट किया, सिस्टम मतलब जो भी आपने क्वांटिटी सेलेक्ट कर दिया। सिस्टम देखिए यहाँ पे क्या है, सिस्टम इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर, नथिंग। जो आपने क्वांटिटी ऑफ मैटर को सिलेक्ट किया है, तो उस सराउंडिंग और क्वांटिटी ऑफ मैटर को एक चीज से सेपरेट किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री, जो कि इमेजनरी, जैसे दिखाने के लिए यहाँ पे इतना बड़ा ड्रॉ किया गया है। द बाउंड्री ऑफ सिस्टम कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। जो बाउंड्री होता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये आगे बढ़ा, तो अभी ये इस तरीके का था, हो सकता हो आगे बढ़ के ये ऐसे गोल हो जाए, तो फिक्स। ये ऐसे भी रह सकता है, हो सकता है आगे बढ़ के ऐसा ही टेढ़ा जैसे ये है वैसा रहे, तो ये फिक्स होगा, मूवेबल भी होगा, याद रखिएगा। तो सिस्टम बाउंड्री कैन बी फिक्स और मूवेबल, ये क्वेश्चन बन सकता है। नोट दैट द बाउंड्री इज द कॉन्टेक्ट सरफेस शेयर बाय बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग। यस, बाउंड्री दोनों से कांटेक्ट में है, सिस्टम से और सराउंडिंग से भी। मैथमेटिकली स्पीकिंग द बाउंड्री हैज जीरो थिकनेस, बाउंड्री का जीरो थिकनेस है, एंड दस इट कैन नाइदर कंटेन एनी मास नॉर ऑक्यूपाई एनी वॉल्यूम इन स्पेस। तो बाउंड्री के पास ना ही मास है और ना ही वॉल्यूम है, क्योंकि इसका क्या है, थिकनेस जीरो है। वो तो एक इमेजिनरी चीज है, वो एनालिसिस करने के लिए हम मान लिए हैं। System has been considered, system may be considered to be close or open। सिस्टम कैसा हो सकता है, मे बी क्लोज होगा और ओपन होगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर अ फिक्स मास और अ वॉल्यूम इन स्पेस इज चूजन फॉर स्टडी। ए क्लोज सिस्टम ऑल्सो नोन एज कंट्रोल मास और सिंपली ए सिस्टम व्हेन द कॉन्टेक्स्ट मेक्स इट क्लियर। ठीक है, सिंपली सिस्टम भी बोल सकते हैं और कंट्रोल मास भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ मास, फिक्स अमाउंट ऑफ मास, ऐसा नहीं कि पहले हम 10 पार्टिकल लिए तो अभी 20 हो गया, नहीं, 10 लिए हैं तो 10 के साथ ही हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि 15 20 100 कर दिए। द एंड नो मास कैन क्रॉस इट्स बाउंड्री, याद रखना है। अब ऐसा नहीं कि इसमें कोई दूसरा पार्टिकल आगे घुस जाएगा, जैसे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे जा रहा था और इधर निकल रहा था, किसमें, कंट्रोल वॉल्यूम में, लेकिन ऐसा नहीं है, सिस्टम में कोई भी मास इसके अंदर नहीं घुसेगा, इसके बाहर जाएगा, कहीं भी जाएगा, इसके अंदर नहीं, याद रखिएगा। ओके, जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बोला बाहर जाएगा। बट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क कैन बी क्रॉस द बाउंड्री। बट एनर्जी, मास तो आपका एंट्री नहीं मारेगा, बट एनर्जी क्या होगा, in the form of heat and work can cross the boundary, and the volume of a closed system does not have to be fixed। अच्छा, वॉल्यूम फिक्स नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप। इफ ए स्पेशल केस even energy is not allowed to cross the boundary, that system is called the isolated system। अगर एनर्जी भी आप बोल रहे हैं कि नहीं क्रॉस हो बाउंड्री से, तो उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। जनरली ये मैकेनिकल इंजीनियर इस टर्म को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, देखते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। कंसीडर अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस सोन इन द फिगर 1.28। यहाँ पे देखिए 1.28 में दो आपको दिया है पिस्टन सिलेंडर। लेट अस से दैट वी वुड लाइक टू फाइंड आउट व्हाट हैपन टू इनक्लोज गैस व्हेन इट इज हीटेड। आप मान लीजिए इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, सिंस वी आर फोकसिंग आवर अटेंशन ऑन गैस, इट इज आवर सिस्टम। अटेंशन कहाँ आपका, गैस पे है। द इनर सरफेस ऑफ द पिस्टन and the cylinder from the boundary, and since no mass is crossing its boundary, yes definitely
क्लोज है तो कैसे करेगा, एंड इट इज क्लोज्ड, ऊपर से भी क्लोज है साइड से भी, तो वही बोल रहा है। नोटिस दैट एनर्जी में क्रॉस द बाउंड्री, एनर्जी क्या है, बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है, एंड पार्ट ऑफ बाउंड्री, and the part of boundary, the inner surface of the piston in this case। यहां ये बोल रहा है नोटिस दैट द एनर्जी में क्रॉस द बाउंड्री, में क्रॉस द बाउंड्री मतलब टोटल बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है, और द पार्ट ऑफ द बाउंड्री, और कुछ पार्ट ऑफ द बाउंड्री को, जैसे क्या है, ये चार तरफ से चार बाउंड्री है, तो एक बाउंड्री को मे भी इस बाउंड्री से क्रॉस कर सकता है, ये बोल रहा है कि पार्ट ऑफ बाउंड्री या टोटल बाउंड्री से भी कर सकता है। एवरीथिंग आउटसाइड द गैस इंक्लूड द पिस्टन एंड द सिलेंडर इज सराउंडिंग, एवरीथिंग जो भी आउटसाइड है गैस के, वो सब क्या है, सराउंडिंग है। एन ओपन सिस्टम और एक कंट्रोल वॉल्यूम, यहां से देखिए ये कंट्रोल वॉल्यूम का हो रहा है। एन ओपन सिस्टम और एक कंट्रोल वॉल्यूम एज इट ऑफन कॉल्ड इज ए सेलेक्टेड रीजन इन ए स्पेस, मैं बता रहा था ना वहां पे, इज ए सेलेक्टेड रीजन इन ए स्पेस, ओके, इट इज यूजुअली इनक्लोज्ड a device that involve mass flow such as a compressor turbine and the nozzle, वो बता रहा है आपको, it is usually enclose a device that involve mass flow, mass क्या है, flow, mass flow का मतलब कोई इधर से लिक्विड आ रहा है इधर से जा रहा है, गैस इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है, वो मास फ्लो हो रहा है। flow through these device is the best study by selecting the region within the device as a control volume, क्योंकि ये नोजल है, जैसे नोजल में इधर से पानी घुसा इधर से बाहर निकला, तो ये कंट्रोल वॉल्यूम इसको कर लिए। बोथ मास एंड एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री, यस मास भी क्रॉस कर रहा है एंड एनर्जी भी क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे एक भाई क्वेश्चन बन सकता है कि सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम, ऑप्शन ये रहेगा क्रॉस द एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री, मास क्रॉस द बाउंड्री, मास कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री, और आपका रहेगा बी और सी ऐसे करके। तो इसमें क्या होगा, एक उसमें क्या होगा, एनर्जी कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री, इसमें एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री, मास कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री, एंड कंट्रोल वॉल्यूम में बोथ क्रॉस द बाउंड्री। तो वो हो सकता हो आपको ऐसा क्वेश्चन बन जाए, तो आप याद रखिएगा। सो ये हो गया। ए लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्व मास फ्लो इन एंड आउट इन एन ओपन सिस्टम, देयरफॉर आर मॉडल एज अ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसमें पानी मान लीजिए अंदर गया और बाहर निकल गया, ठीक है। जैसे आपको पाइप फ्लो डिजाइन करना है, जो घर में पानी सप्लाई होता है, पानी आता है पानी बाहर जाता है, तो कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच से सॉल्व करेंगे। ए वाटर हीटर, a car radiator, a turbine and the compressor all involve mass flow and should be analyzed a control volume open system instead as a control mass, that is closed system, control mass closed system and the control volume is a open system। यहाँ पे लिखा है in general any arbitrary region in space can be selected as a control volume, there are no concrete rule for the selection of control volume, but a which choice certainly make the analysis much easier, मतलब इस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है कि एनालिसिस इजी बना दे। इफ वी वर टू एनालाइज अ फ्लो ऑफ एयर थ्रू ए नोजल फॉर एग्जाम्पल, अ गुड चॉइस फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम वुड बी रीजन विद इन द नोजल। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा इसको यहाँ पे स्टडी करने चाहिए, नहीं, विद इन द नोजल आप कीजिए, टोटल को आप ले सकते हैं विद इन द नोजल। और यहाँ पे कैसे, एक बार अगेन, if we were analyze the control, if analyze the flow of air through the nozzle, for example, a good choice is the control volume would be the reason within the nozzle। ऐसा नहीं कि बाहर अब भी आप कंट्रोल वॉल्यूम बना दिए,
बाहर भी बना दिया आप कंट्रोल वॉल्यूम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप विद इन द रीजन ही लीजिए, वो बात हो रहा है। ओके, विद इन द नोजल और परहैप्स सराउंडिंग द इंटायर नोजल, और आप इंटायर नोजल को भी ले सकते हैं। ए कंट्रोल वॉल्यूम कैन बी फिक्स्ड इन साइज एंड शेप। कंट्रोल वॉल्यूम क्या होगा? कंट्रोल वॉल्यूम कैन बी फिक्स्ड इन साइज एंड शेप एज in the case of nozzle, or it may involve moving boundaries। ये क्या, मूविंग बाउंड्रीज भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक यहाँ से आप बाउंड्री है, यहाँ से आप मान लीजिए कोई चीज़ दबाएं, इसको दबाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पहले बाउंड्री था, अभी तो क्या है, अगर दबाएंगे तो ये यहाँ पे बाउंड्री आ जाएगा, ठीक है, वही बात हो रही है। एक कंट्रोल वॉल्यूम में ऑल्सो इन्वॉल्व हीट एंड वर्क interaction just as a closed system in addition to mass interaction। a control volume may also involve, जो कंट्रोल वॉल्यूम है ऑल्सो इन्वॉल्व क्या कर सकता है, हीट एंड वर्क इंट्रैक्शन। हीट एंड वर्क इंट्रैक्शन जस्ट एज अ क्लोज सिस्टम, जैसे क्लोज सिस्टम में हो रहा था कि हीट आपका बाहर, हीट आपको बाउंड्री से बाहर जा सकता है, इन एडिशन टू मास इंट्रैक्शन। इन एडिशन टू मास इंट्रैक्शन मतलब मास तो बाहर जा रहा है और आपका ये भी जाएगा, मतलब हीट और वर्क जो भी है वो भी बाहर जाएगा, इंट्रैक्शन होगा, मतलब सराउंडिंग से इंट्रैक्शन होगा, मतलब एक तरफ से एंट्री करेगा दूसरे तरफ से बाहर जाएगा, वो बात हो रही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ डायमेंशन एंड यूनिट्स ये पार्ट मैं छोड़ूंगा, इसका ज़्यादा एनालिसिस नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो लेंथ को मीटर में करते हैं, मास किलोग्राम टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, एंड द अमाउंट ऑफ लाइट कैंडल, एंड अमाउंट ऑफ मैटर इन मोल, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशनल एनालिसिस में यूज होगा। एसआई सिस्टम एंड ऑल, मास इनटू एक्सेलरेशन आपको पता है ऑलरेडी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, एंड आपका वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटी ड्यू टू स्मॉल जी, तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड द मून पे आपका ये वेट कितना होगा, कम हो जाएगा 1/6, तो ये आपको पता है ऑलरेडी। लेट अस मूव है। डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड में, इक्वेशन के इस साइड में और इक्वेशन के इस साइड में डायमेंशन आपका सेम होना चाहिए। तो ऐसे भी करके बहुत सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जनरली, अगर आपको फार्मूला वार्मूला नहीं होता। यूनिट कन्वर्जन रेशियो, तो ये आपको ऑलरेडी पता है एज ए इंजीनियर। मॉडलिंग इन इंजीनियरिंग, मॉडलिंग कैसे आप करेंगे किसी चीज़ का, तो आपके पास कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट वेरिएबल। कोई फिजिकल प्रॉब्लम में क्या करना है आपको, जो वेरिएबल्स है उसको आइडेंटिफाई करना है। मेक रीजनेबल एजम्पशन, आपको एजम्पशन बनाना है। अप्लाई द रिलेवेंट फिजिकल लॉ, देन आप एजम्पशन बना के फिजिकल लॉ को कीजिए एंड आइडेंटिफाई द इक्वेशन, और इस वेरिएबल के थ्रू आप इक्वेशन आइडेंटिफाई कीजिए। अप्लाई एप्लीकेबल सॉल्यूशन टेक्निक, और उसको जो सॉल्यूशन निकला उसको आप सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन जो है उसको यूज कीजिए। अप्लाई बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन, देन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम यू विल बी रेडी। तो इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं जनरली। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, आपको एरोप्लेन के बारे में कोई सोचा, तो एरोप्लेन का जो ये पंखा है ये कैसे रॉड स्टिक ले लिया, और जो ये आपका एरोप्लेन का बॉडी है ये कैसे आपको ऐसा इलिप्स टाइप का बना लिया, एजम्पशन ले लिया और आपको स्टडी स्टार्ट किया, धीरे धीरे मॉडिफाई होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कैसे करेंगे, इजी वे एंड द हार्ड वे, तो इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो ये सब हो गया। एंड स्टेप 7, ओके, ये बता रहा है आपको जस्ट, देयर इज नो मीनिंग। इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर पैकेज, बहुत सारा पैकेज है जो कि CFD पैकेज, ठीक है। एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन इन द सिग्निफिकेंट डिजीज, देखिए जैसे सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि फिगर में इलस्ट्रेशन ऑफ एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन, ए शूटर ए इज मोर प्रिसाइज, देखिए ये क्या है, मोर प्रिसाइज, जो भी यहाँ पे शूट किया है वो एक ही लोकेशन पे आपका इसका आया है, लेकिन वाइल द शूटर बी इज मोर एक्यूरेट, देखिए आपको यहाँ रेड के पास मारना था लेकिन ये आसपास मारा है तो मोर एक्यूरेट है देन इसका। तो प्रिसीजन का मतलब आपका वैल्यू एक ही जगह पे लाई कर रहा है आसपास, बट एक्यूरेट का मतलब जहाँ आपको जिस रीजन में चाहिए उसके आसपास आ रहा है, बट लेस प्रिसाइज। ये मोटा मोटी आपका कॉन्सेप्ट हो गया।
देन ये आपका एग्जांपल हो गया वॉल्यूम फ्लो रेट, और मास फ्लो रेट क्या होता है तो ये तो मैं आपको बता ही दूंगा आगे। तो जनरली वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, डिस्चार्ज को बोल रहा है, डिस्चार्ज। तो आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो कितना वॉल्यूम हो रहा है, कितने सेकेंड में जा रहा है वो हो गया। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर होता है समाप्त। दूसरा चैप्टर कल स्टार्ट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या डेंसिटीज होता है। अब कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट कल मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, व्हाट इज कॉन्टिनम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन गेट में नहीं आया है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पे क्वेश्चन कि आ सकता है कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट पे। थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन भी करा दूंगा कि प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टी, आप इस पे थिंक कीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे।